सालों से एक तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं कि जो थिएटर है और ये जो लाइव आर्ट है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है हम लोगों की लाइफ में, आम लोगों की लाइफ में, हम उसी को समझाने का प्रयास करें। और जहाँ तक एजुकेशन की बात करें, स्कूल की बात करें, तो थिएटर एक इतना पावरफुल टूल है एजुकेशन के लिए, जिसको हमारे सोसाइटी, जो हमारे पॉलिसी मेकर हैं और जो हमारे अपर सीट पर जो लोग बैठे हैं, वो इस चीज़ को नहीं समझ रहे और थिएटर को एज ए पार्ट एजुकेशन में इंक्लूड नहीं किया जा रहा। तो आज मैं आपको एक छोटा सा थिएटर दिखाऊंगा, आप लोग समझ सकेंगे कि थिएटर कितना पावरफुल मीडियम है कम्युनिकेशन का। और मैंने कुछ टीचर्स को एक कागज़ दिया है, माफ़ करिएगा, ये मेरे परफॉर्मेंस का टिकट है। मैं परफॉर्मेंस फ्री में नहीं करता, क्योंकि अगर मैं फ्री में परफॉर्म करूंगा तो आप उसकी वैल्यू नहीं समझेंगे। और इस कागज़ पे लिखा भी कुछ नहीं, बिल्कुल कोरा कागज़ है, इसकी कोई कीमत नहीं। आप थिएटर देखिए और देखने के बाद सोचिए कि अगर हम इस मीडियम को, इस परफॉर्मिंग आर्ट को थोड़ा सा रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो ये बचेगा कैसे। तो चलिए, आप लोगों के लिए इसका कोई टिकट नहीं है, आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। तो मैं अभी जो आपको कहानी सुनाने वाला हूँ, इस कहानी में एक लड़का है। आज का दिन आप में से बहुत सारे बच्चों के लिए उनकी लाइफ में याद है। सो आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत ध्यान से सुनिए, समझने की कोशिश करिए। जैसे आम रूटीन के प्रोग्राम होते हैं इंटरटेनमेंट बेस्ड, ये उस तरह का कार्यक्रम नहीं है। आप जब देखेंगे अब आप समझेंगे। मैं पिछले लगभग 15-16 सालों से देश भर में ट्रैवल करके आप जैसे बच्चों से मिलता हूं और अलग अलग तरह की कहानियों से उन बच्चों को इंस्पायर करने की, मोटिवेट करने की या टिप करने की कोशिश करता हूं। जो कहानी अभी आपको सुनाने वाला हूं या परफॉर्म करने वाला हूं, इस कहानी का शीर्षक है, नाम है माँ मुझे टैगोर बना दे। और शीर्षक को सुनने के बाद थोड़ा सा आपको आइडिया हो सकता है कि जैसे एक बच्चा अपनी माँ से कहता है कि उसे टैगोर बनना है, रविंद्रनाथ टैगोर। क्यों बनना है उसको टैगोर, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आप उसी लड़के से सुनेंगे, उसी बच्चे से सुनेंगे जिसकी ये कहानी है। पेपर देखकर सोच ही उड़ गए। 3 महीने से जो तैयारी कर रहा हूँ, आधे क्वेश्चन तो वही है। 2.5 घंटे के अंदर सारा पेपर खत्म, 2 बार चेक किया, सारे क्वेश्चन ठीक है। सर 2 बच्चों को आपने पहले भेज दिया, सर मेरे को भी जाने दो, तो जाओ। सर वो आपके घर में जो शाम को 10 बच्चे आप पढ़ने के लिए आते हैं, सर 10 मिनट की मैं आ सकता हूँ सर? कितने बजे? 4:30 बजे। सुनो इधर, इतना काम है ना मेरे को। सबसे पहले जाकर कॉपी लेकर आनी दोस्त के घर से, उसके बाद मैम के घर पे जाना, फिर शाम को सर के घर पे जाना। परसों का पेपर अगर अच्छा हो गया ना, उसके बाद मेरे को किसी पेपर की टेंशन नहीं है। अपना बैग लेकर एकदम घर के करीब पहुंच गया। हमारे घर के बाहर क्या कर रहे हैं? बेटा मैं परफॉर्म नहीं कर सकता, अगर आप इस तरह से करते रहोगे मैं नहीं करूँगा। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि साउंड मत करिए।
के करीब पहुंचा दो। माँ, हमारे घर के बाहर देखना कितने लोग खड़े हैं यहाँ पर। सॉरी सर, मैं नहीं कर पाऊंगा, ये बच्चे समझते नहीं हैं। प्लीज, मैं बार बार रिक्वेस्ट घर के करीब पहुंचा तो मेरे घर के बाहर कितने सारे लोग खड़े हैं वहाँ पर। हुआ क्या, आप लोग बोल क्यों नहीं रहे हो? माँ, माँ देखना हमारे घर के बाहर। अम्मा, माँ, हम दरवाजे से अंदर देखा तो पिताजी वहाँ पर जमीन के ऊपर लेटे हुए हैं। पिताजी के सर में से यहाँ से कितना सारा खून निकल रहा है। मैं गई नहीं घर के अंदर, दरवाजे के बाहर जाकर खड़ा हो गया और जो लोग वहां पर खड़े थे मैं सब लोगों को बोले जा रहा था कि हॉस्पिटल में क्यों नहीं लेकर जा रहे हो? चाचा, बाबा के सर में चोट लगी है, खून निकल रहा है, अम्मा रो रही है। मैं पिताजी को अपना पेपर दिखाता हूँ, मैं अपना क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ पिताजी को ना सर में चोट लगी है ना, तो बेहोश हो गए हैं ना, इसलिए कुछ नहीं बोल रहे होंगे। माँ ऐसे रोने लगती है थोड़ी देर के बाद। पिताजी इधर देखो मेरी तरफ। इसके आगे नहीं सुना पाऊंगा। मैं कहानी सुनाते सुनाते भूल ही गया कि मेरे को काम करना है जाकर। 10-15 मिनट बोला था आपको, आधे घंटे से भी ज्यादा हो गया। ये तेरा बैग लिया था, एक कॉपी मैं सर के पास है, वहां से ले लेना। तुम लोगों ने मेरी कहानी सुनी ना, उसके लिए तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे को नहीं सुनानी चाहिए थी आप लोगों को अपनी कहानी, मेरे को बाद में अच्छा नहीं लगता। जो दरवाजे के पीछे खड़ा हो गया ना जाकर, इतना डर लग रहा था, समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूं। वो जिसकी चाय की दुकान नहीं है मेरे घर के बाहर, वो मेरे पास आया, ऐसे करके ना मेरा हाथ पकड़ा, ऐसे हाथ पकड़ के ना खींच कर अंदर ले गया, बोला चल अंदर चल। अंदर गया ना जो, तो माँ ने देखा मेरे को, तो माँ मेरे को देखकर और जोर से रोने लगी। वो चाय वाला अंकल बोल रहा है कि अपने पिताजी को आखिरी बार देख ले। कपड़ा रखा बस के ऊपर, कपड़ा पीछे किया तो सारे चेहरे के ऊपर। बस 1 मिनट बैठ, इधर बैठ, 1 मिनट तेरे से बात कर लेता हूँ, बैठ जाए। अरे बैठ। अरे बेटा मैं क्या बताऊं, ये जो मेरा पोता है ना, इतना परेशान किया इस लड़के ने। 10वीं में पढ़ता है, इधर ही बैठा होगा। 1 मिनट, तेरा घर कहाँ हुआ? घर कहाँ तेरा? अरे पटना कौन सी जगह?
आर के नगर, अरे 40 साल में सरपंच था वहां पर। अरे मैं तो बच्चे बच्चे को जानता हूँ। तेरे 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 वालिद का नाम क्या बता जरा मेरे को, है? अरे तू आसिफ का लड़का है। अरे छोटा सा था, ये देखो दाढ़ी मूंछ भी आ गई है। अरे चुप हो जाओ, इसके पिताजी के साथ मेरी पुरानी जान पहचान है। अच्छा एक बात बता, अरे चुप हो जा। वो होता है जो बेगूसराय में तेरे अब्बू की ये खाला रहती थी, बड़ा बोलती थी, जिंदा है कि चली गई ऊपर? है कि अल्लाह को प्यारी हो गई? अरे चल जा बैठ, बड़ा शर्मा रहा है। अच्छा एक बात बता दे, इधर ए बेटा, ये दे दो। पीछे जो चश्मा लगा के मास्टर जी बैठे, क्या पढ़ाते ये काले चश्मे वाले? अरे इससे बात करनी थी, रुक जा एक मिनट। गुड मॉर्निंग सर। अरे सर मैं क्या बताऊं, मेरा पोता मास्टर जी एडमिशन करवाया ना जब, लड़के चुप हो जाओ, एडमिशन करवाया ना, मास्टर जी बड़ा परेशान करता है। मैं जरा इसको लेकर आऊं, पहले इसकी टांगे तोड़ दूं आज मैं। कहाँ गया? अरे बेशरम उधर बैठा है। किसका फोन लियो? कुंदन से दी है, तुम्हारा वीडियो बनाती है। चुप हो जा। गेम खेलने के लिए नहीं दिए, मुझे पता। कुंदन सर का सर आपका दो। मास्टर जी सच्ची बात बता रहा हूँ, एक एक बच्चा होता है ना घर में, इतनी मुसीबत होती घर वालों को, है मास्टर जी 4 दिन तक लड़के ने खाना नहीं खाया। ए बेटा चुप ही है। मास्टर जी कहने लगा जब तक नया मोबाइल नहीं आएगा तब तक स्कूल नहीं जाना। मैडम जी 28,000 का मोबाइल खरीद कर दिया। हंसना मत, मैं टांगे तोड़ दूंगा तेरी। पक्के पेपर थे, मैंने कहा बेटा मोबाइल को छोड़। मैडम जी रात को 1 बजे पकड़ा, किताब के अंदर मोबाइल छुपा कर टिक टिक। मैंने पूछा क्या कर रहा है, तो कैसे बेवकूफ बनाया। कहने लगा कल मेरा व्हाट्सएप का पेपर है, उसकी तैयारी कर। एक मिनट, कल रात को मैंने अपनी जेब में गिन के रखे थे 1500 रुपए, 500 का नोट आ गया 500 का नोट। अरे चक्कर आ गया बेटा। अरे बेटा, अरे कपड़ा उठा नीचे से। अरे गर्मी लग रही है, हवा कर। बैठ जा। इतने बच्चों के सामने डांट दिया ना, नाराज हो जाएगा, तू खाना नहीं खाएगा। चुप करो, गर्मी लग रही बेचारी। ले 200 रुपए रख ले, आधी छुट्टी को कुछ खा लेना है। देख ये सब तेरे पे हंस रहे हैं, खड़े हो जाएगी। ये देख तेरे पे सब हंस रहे, सबको बोल के बता कि मैं इस बार फर्स्ट आके दिखाऊंगा। मेरे पीछे बोल इस बार फर्स्ट आके दिखाऊंगा। अरे ताली बजा दो। Tears were coming down. Students, I don't think so that you all understood the words, the internal meaning behind the words which Lucky ji said just now. Respect for your parents, which you all should give. And we are really very thankful that our students got this opportunity to see your performance. Really, we are very thankful. Mothers International Academy is really thankful, blessed that we got an artist like you
and we got this opportunity to showcase this. Thank you so much, sir. Nandita ma'am, you want to say a few? Achha, you all are here. Give him a big hand.